गुड इवनिंग एवरीवन। ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੈਟ ਵਾਸ ਡਿਸਪਰਸਿਵ ਪਾਵਰ ਐਂਡ ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਰਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਸਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਚ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜੂ, ਕੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੈਟ ਵਾਸ ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਰਜਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ, ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਐਂਗੂਲਰ डिस्पर्जन। तो जिन्ने एंगल ते जो स्प्लिटिंग हो रही है लाइट दी किस एंगल ते हो रही है। ठीक है, तो डायग्राम चो समझो। अपने कोल एक वाइट लाइट आई, वो अगे कलर स्प्लिट हो रही है। ठीक है, तो एक वायलेट सॉरी रेड उपर आऊगा, वायलेट नीचे आऊगा। तो अपने को जे इस जगह के उत्ते प्रिज्म ना हुंदा एंगल ये, तो लाइट ने आ जाना सी स्ट्रेट। तो जिस एंगल ते रेड कलर बेंड होया दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड कलर। जिस एंगल ते अपने को वायलेट कलर होया, तो इस पर्टिकुलर रेंज नु स्प्रेडिंग नु आपां की कहांगे आपां एंगुलर डिस्पर्जन। मतलब जिस एंगल ते वायलेट ते रेड कलर आपस च डिस्पर्ज हुए, फैल गए, तो उसमें अपन ने कहता एंगुलर डिस्पर्जन। जे अपने कोल एंगल स्मॉल हुंदा, ठीक है, तो अपने कोल एंगुलर डिस्पर्जन की बन जाना सी दैट वुड बी इक्वल टू a into mu v minus mu r। दिस वुड बी द फॉर्मूला फॉर एंगुलर डिस्पर्जन। सिमिलरली एक अपने कोल वर्ड आया सी दैट इज डिस्पर्सिव पावर। जिथे तुहानू होगा कि थोड़ा जिहा स्पीड वध घट दा सीन है, उत्थे तुसी वीडियो पॉज करके ऑटोमैटिकली दोबारा कर सकते हो। ठीक है, नोट कर सकते हो। तो ओमेगा की इक्वल बनता अपने कोल, ये बनता अपने कोल डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर दैट इज डिस्पर्सिव पावर जो एंगुलर डिस्पर्जन दी है, डिवाइड बाय एवरेज डिस्पर्जन। ठीक है, ते अपने कोल एवरेज डिस्पर्जन वास्ते किहड़े कलर पिक कर सकते आपां, जिस लाइट दी वेवलेंथ इन बिटवीन, जिथे जिहड़ी आपां इत्थे येलो लाइट होगी, तो येलो कलर जिहड़ा बेंडिंग करूगा वो की अपने कोल डेल्टा। तो डेल्टा नु आपां ये भी लिख सकते हैं डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर बाय 2 विच इज एवरेज डिस्पर्जन बाय द टोटल लाइट। या फिर आपां डेल्टा नु की लिख सकते हैं आपां दैट इज इक्वल टू ए इंटू म्यू माइनस 1। ये तो कॉन्स्टेंट है म्यू की अपने कोल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटीरियल फॉर द येलो लाइट। तो अपने कोल जे ए दी वैल्यू छोटी होंदी है, सेम चीज, तो ओमेगा की बन जाऊगा इट वुड बी ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइड बाय ए इंटू म्यू माइनस 1। तो ए नाल ए कैंसल हो जाऊगा, जिस नाल अपने कोल ओमेगा की बन जू डिस्पर्सिव पावर दा फार्मूला। तो अपने कोल लॉजिकली की बनया कि जेड़ा अपने कोल एंगुलर डिस्पर्जन है वो एंगल ए ते डिपेंड कर रहा है ते म्यू ते भी डिपेंड कर रहा है, बट जेड़ा अपने कोल डिस्पर्सिव पावर है वो सिर्फ मटीरियल दैट इज म्यू ते डिपेंड कर रहा है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, तो ये बेसिक अपने कोल पॉइंट बन गया। तो अपने कोल की बनया, स्पेस क्रिएट करनी पऊगी, इस साइड लिख लेने, पिंक वाला गायब कर देने। ठीक है, हुण नोट बना के लिख लो बिकॉज डिस्पर्सिव पावर तक कल मैं लिखवाता सी। नेक्स्ट वाला पॉइंट नहीं नोट होया, ये नोट करके लिख लो। तो ये पॉइंट की बनू अपने कोल एंगुलर डिस्पर्जन डिपेंड्स ऑन बोथ एंगल ऑफ प्रिज्म and the material but जो अपने कोल डिस्पर्सिव पावर हो, बट जो डिस्पर्सिव पावर हो, ठीक है, वो किस ते डिपेंड करू, सिर्फ ते सिर्फ मटीरियल दे उत्ते। तो जी डिस्पर्सिव पावर हो सिर्फ मटीरियल डिपेंड करू, इट विल नॉट डिपेंड ऑन द एंगल ऑफ प्रिज्म। तो आ चीज नोट कर लो। ठीक है, इन्हें आप स्पेस क्रिएट कर लेने।
जिन्ना क ਆਪਾਂ ਨੇ आज डिस्कस ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸੇ ਬੇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਰਟੀਕਲ, ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਹੋਣਗੇ। ਆ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ। ठीक है, होप सो नोट हो गया होगा। नेक्स्ट अपने को क्वेश्चन बनना है, ध्यान नाल देखो क्वेश्चन की अपने को। एंगल ऑफ प्रिज्म इज 3 डिग्री एंड म्यू इज 1.5। सब तो सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन। तो डेविएशन का अपने एंगल फाइंड करना है फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो डेल का फॉर्मूला की होंगे एंगल, सब तो पहला गिवन की है अपन जो गिवन है एंगल ऑफ प्रिज्म है 3 डिग्री, तो म्यू कितना दिता है 1.5। जेड़ा हुन 3 डिग्री है दैट इज स्मॉल एंगल। जे एंगल अपने को स्मॉल है तो डेल्टा का आप फॉर्मूला लगा सकते हैं a इंटू म्यू माइनस 1। तो a कितना है 3 डिग्री इंटू 1.5 माइनस 1, तो कितना बन जू 3 इंटू 0.5, तो कितना बन जू 1.5 डिग्री। इतने डेल्टा की वैल्यू कितनी आ जाती है सॉल्व करके 1.5 डिग्री। This particular value holds because angle of prism is small, जो अपन ने consider किया small consider किया। Simple, clear, simple question है, ठीक है। तीन या चार क्वेश्चन ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ डिस्कस करांगे आर्टिकल slowly and steadily, फिर ਉਹਦੇ बेस ਤੇ क्वेश्चंस होंगे। फिर नेक्स्ट आंदा अपने कोल एंगल ऑफ प्रिज्म, ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ इस 60 डिग्री। जिथे तुहाडा पेंडिंग होगा नोट करना ना, वीडियो नु पॉज करो ते नोट करो। म्यू इज इक्वल टू 1.5। A ray of light falls at angle of 30 degree of incidence। तो ray of light का कितना एंगल है, ठीक है 30 डिग्री ऑन फर्स्ट सरफेस। तो फर्स्ट सरफेस से अपने को एंगल कितना है 30 डिग्री। अपन ने कैलकुलेट करना है डेल्टा, कैलकुलेट द एंगल ऑफ डेविएशन, कैलकुलेट द एंगल ऑफ डेविएशन। तो सब तो पहला जो गिवन है वो चीज आप नोट करांगे, ठीक है। तो बेसिकली आप की करना पू, पहला डायग्राम ड्रॉ करनी पऊगी। स्टेटमेंट इन्हें नोट कर लो तुसी, इन्हें मैं पिछला गायब करदा, तुसी स्टेटमेंट नोट कर लो, क्योंकि स्पेस क्रिएट होगी ताई आप क्वेश्चन नू सॉल्व कर सकांगे। तो अपने को दिस इज लेट्स से ए बी सी, दिस एंगल ए इज गिवन एज 60 डिग्री, म्यू की वैल्यू कितनी है 1.5। तो इंसीडेंट एंगल कितना दिता है अपन 30 डिग्री। तो अपन ने फाइंड की करना, अपन ने डेल्टा फाइंड करना। हुण ध्यान नाल देखो होगा किवें क्वेश्चन। सब तो बेसिक फॉर्मूला होंदा है आई प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा, ठीक है। इस आई की वैल्यू कितनी गिवन है अपने को 30 डिग्री, ई की वैल्यू अपन ने फाइंड करनी है, नहीं पता गिवन नहीं है। ए की वैल्यू कितनी है अपने को 60 डिग्री, बस डेल्टा तो अपन ने फाइंड नहीं करना है, ठीक है। अपन नू 30 दिता है, डेल्टा दिता है, म्यू दिता है, इट मीनस अपन नू बाकी चीज़ां फिगर आउट करनी पैणगियां। हुण जदों लाइट इत्थों पास करूगी तो एंगल इसनू कहने आ R1, इत्थे एंगल नू कह दांगे आपां R2। लाइट जाऊ तो एंगल ऑफ की हो जाऊगा इमरजेंस, सिंपल। तो सब तो पहले आप की करांगे R1 फाइंड करांगे। R1 फाइंड करने वास्ते आपां नू स्नेल्स लॉ अप्लाई करना पऊगा, स्नेल्स लॉ ऑन ए बी सरफेस। तो ए बी सरफेस से स्नेल्स लॉ अप्लाई करांगे। जदों ए बी सरफेस से स्नेल्स लॉ अप्लाई करना की करांगे आपां, जे अंदरले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है तो बाहर दा की लवांगे 1। तो की हो जाऊगा μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r1। तो कितना आ जाऊगा μ1 कितना 1,
साइन ऑफ 30 इज इक्वल टू μ2 कितना 1.5 साइन ऑफ r1 ਤਾਂ sin 30 ਹੁੰਦਾ 1/2 into 1.5 ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੀਚੇ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜੂ sin of r1 ਦੇ sin of r1 ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਬਣ ਗਿਆ 1/3 ਦੇ ठीक है तो r1 की बन जो अपने कोल sin इनवर्स 1/3 sin इनवर्स 1/3 जो हुंदा अपने कोल वो आ जाऊगा सॉल्व करके 19.2 डिग्री तो अपने कोल r1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ that is 19.2 डिग्री ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ that is r1 plus r2 is equal to a r1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 19.2 plus R2 ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 60 ਡਿਗਰੀ ਤਾਂ R2 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 60 19.2 ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊ A ਬਣ ਜਾਊ 40.8 ਡਿਗਰੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ R2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਈ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ R1 ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ R2 ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਜੇ R2 ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ AC ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਸਨੈਲਸ ਲਾਅ ਲਗਾ ਕੇ E ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ E ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ E ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਡੈਲਟਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਨੈਲਸ ਲਾਅ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਅਪਲਾਈਂਗ ਸਨੈਲਸ ਲਾਅ ਐਟ AC ਸਰਫੇਸ ਤਾਂ AC ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਨੈਲਸ ਲਾਅ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 1.5 sin of R2 is equal to 1 into sin of E 1.5 sin of R2 कितना अपने कोल that is 40.8 degree is equal to sin of E तो कितना जो 1.5 sin of 40.8 कितना बन जाता अपने कोल that comes out to be sin 40.8 मैंने कैलकुलेटर तो देखना पैना है sin 40.8.67 होना चाहिए yes that is 0.6534 समथिंग आ जाएगा sin e आ गया जब इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 1.5 दे तब आ जाएगा अपने को sin e is equal to 0.98 जब इसका आप sin इनवर्स कर देने 0.98 का तो अपने को e ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਜੂਗੀ 78.55 ਡਿਗਰੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ e ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਇਹ e ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ 30 plus 78.55 is equal to 60 plus delta आ गया तो डेल्टा जो सॉल्व करके 38.55 38 आऊगा कुछ हो रहा होगा 78 चो 30 माइनस कितने 48 आऊगा तो ये बन जो अपने को 48.55 डिग्री जो आपने फाइंड करना सी यही अपना आंसर है ठीक है ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਥੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਬਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀ ਹੈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਅੱਛੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਤਾਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ठीक है फिर मैं नेक्स्ट वाला डिस्कस करता इन्हें समझो फिर मैं रिपीट कर देना नोट कर लो हाले स्टेटमेंट द्वारा देख लो की करना अपने करना है एंगल ऑफ प्रिज्म गिवन है 60 डिग्री इंसीडेंस एंगल अपने को 30 डिग्री रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिता है मीडियम का 1.5
ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੇ 30 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਐਂਟਰ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਐਂਗਲ ਆਫ ਬੈਂਡਿੰਗ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡੈਲਟਾ ਐਂਗਲ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, E ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨੈਲਸ ਲਾਅ ਲਗਾਇਆ AB ਸਰਫੇਸ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਸਨੈਲਸ ਲਾਅ AB ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ R1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ, ਦੈਟ ਕਮਸ ਆਊਟ ਟੂ ਬੀ 19.2 ਡਿਗਰੀ। ਜਦੋਂ R1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਤਾਂ R1 plus R2 ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, A ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਤਾਂ R1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 19.2 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ R2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆ ਗਈ 40.8 ਡਿਗਰੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, AC ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਸਨੈਲਸ ਲਾਅ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ E ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੱਢੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀ 78.55 ਡਿਗਰੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੀਚੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ 48.55। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਫॉर delta angle when incident angle is 30 degree, ठीक है। ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਬੱਚੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਂਦਾ, ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖ ਲਓ। A ray of light falls on first surface of prism and then falls on the second surface, falls on second surface, ठीक है, which is a mirror। ਤਾਂ second surface ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, polish ਕਰਕੇ mirror ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। light retraces its path after the reflection, retraces its path after the reflection from the mirror। एंगल ऑफ प्रिज्म इज, ये भी छोटा जा क्वेश्चन है, कोई स्टेटमेंट लेंथी है, क्वेश्चन इजी है, is 30 degree। find angle of incidence। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड करना है किस पर्टिकुलर इंसिडेंस एंगल ते ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਟ ਹੋगी that will retrace its path, ठीक है। देख लो डायग्राम किवें ड्रॉ करनी है, फिर मैं डायग्राम नाल स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर देना। तो अपने कोल की है ABC सरफेस है, जिस चों AC सरफेस ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ, पेंट करता, पॉलिश करता। तो होगा कि इत्थों जे लाइट ने रीट्रेस करना है इस मिरर तो आ एंगल 30 दिता है, तो लाइट ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਫਾਲ ਕਰਨਾ ਪਊ ਇਸ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਐਵੇਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਫਾਲ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਫਾਲ ਕਰੂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਊ। ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਪਿਆ, ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲਾਈਟ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰੀਟਰੇਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਾਥ ਨੂੰ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਗਈ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ R1 ਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ I। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਵਰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ I ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ R1 ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰਲੀ ਰੇ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਿਰਰ ਵਾਲੀ, ਫਿਰ ਨਿਚਲੀ ਰੇ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ R2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, R2 ਕੀ ਹੋ ਜਾਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਐਂਗਲ ਆਫ ਰੀਫਰੈਕਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਸਰਫੇਸ, ਤੇ ਮਿਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ 1.5, ਇਹ ਗਿਵਨ ਆਪਾਂ ਮਿਊ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1.5, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਚੀਜ਼ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ R2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜੂਗੀ 0 ਡਿਗਰੀ। 0 ਡਿਗਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਕਿ ਜੇ ਲਾਈਟ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰਫੇਸ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, 0 ਡਿਗਰੀ। ठीक है, तो अपने को सिंपल फॉर्मूला की ਹੁੰਦਾ ਹੈ R1 plus R2 is equal to A। ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ R2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਡਿਗਰੀ, R1 ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ 30।
तो अपने को R1 सॉल्व करके कितना आ गया 30 डिग्री, बस हो गया सॉल्व। जे अपने को R1 की वैल्यू 30 डिग्री है, म्यू की वैल्यू 1.5 है, यही कर सकते हैं। आप की करांगे स्नेल्स लॉ अप्लाई करांगे, स्नेल्स लॉ ऑन सरफेस AB, AB सरफेस से स्नेल्स लॉ लगाने अपने को क्या हुआ, μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin ऑफ R1, तो μ1 कितना जो 1 sin ऑफ I इज इक्वल टू μ2 कितना 1.5 sin ऑफ R1 कितना अपने को 30 डिग्री, तो बन जो 1.5 इंटू 1/2 सॉल्व करके बनूंगा 3/4, तो sin I दी वैल्यू बनूगी 3/4, तो I दी वैल्यू कितनी हो जाएगी sin इनवर्स 3/4, sin इनवर्स 3/4 हो जाता अपने को 48.5 डिग्री, तो अपने को इंसिडेंट एंगल कितना आ जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी 48.5 डिग्री। ठीक है, दोबारा देख लो कि जे अपने को लाइट ने रीट्रेस करना अपने पाथ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ 0 डिग्री ਤੇ इंसीडेंट होगी ऑन द मिरर, 0 डिग्री ਤੇ इंसीडेंट ਹੋਈ ऑन द मिरर, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ R2 ਕਿੰਨੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 0 डिग्री ਤੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਈਟ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੀਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਾਥ ਨੂੰ। ਸਿੰਪਲ, ਜਦੋਂ ਪਾਥ ਨੂੰ ਰੀਟ੍ਰੇਸ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਐਂਗਲ I ਬਣੂ R1 ਬਣੂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ R1 plus R2 ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A ਦੀ, A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 30 डिग्री, R2 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 0 डिग्री, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ R1 ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 30 डिग्री। ਜਦੋਂ R1 30 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸਨੈਲਸ ਲੋ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ AB ਸਰਫੇਸ ਤੇ, AB ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਸਨੈਲਸ ਲੋ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਚੁੱਕੀ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 48.5 डिग्री। ਸਿੰਪਲ क्वेश्चन ईजी है, ध्यान नाल समझो, कोई औखा औखा क्वेश्चन नहीं है, वधिया क्वेश्चन ने, स्टैंडर्ड दे क्वेश्चन ने, समझण नूं ईजी ने, स्टेटमेंट टिपिकल वाइज है। स्टेप क्लियर सारे नूं? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। ठीक है, इन्हें क्वेश्चन नोट कर लियो, फिर मैं ये वाली स्टेटमेंट रब कर दूंगा। A prism is in minimum deviation position, तो minimum deviation position ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, angle of prism is 60 degree and mu is 1.5। सारा कुछ फाइंड करना है अपने, फाइंड R1 R2 I E एंड डेल्टा, तो सारी चीज़ें फाइंड करनी है। स्टेटमेंट लिख लो, इन्हें मैं निचली चीज गायब कर देना। तो हम जी अपने को मिनिमम डेविएशन दियां कंडीशंस ने, वो सारियां दी सारी कंडीशन यूज करांगे, उन्हां कंडीशंस दे यूज करके ही आप इसनूं अगे सॉल्व करांगे। ठीक है, तो मिनिमम कंडीशन वास्ते किहड़ी किहड़ी होंदियां ने, R1 शुड बी इक्वल टू R2 शुड बी इक्वल टू A/2, I इज इक्वल टू E। ठीक है, ते दूसरी की होंदी है I प्लस E इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा, ये तो अपने को स्टैंडर्ड टर्म्स। हुण सब तो पहले तो आप यूज करांगे आ वाली चीज, आ यूज करांगे अपने को गिवन की है, अपने को गिवन है A दी वैल्यू, A कितना गिवन है अपने को 60 डिग्री, ते म्यू गिवन है 1.5, तो अपने को R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू 60/2 कि इक्वल बन जाओ 30 डिग्री, तो R1 R2 के इक्वल हो गया 30, एक हो गया। फिर अपने को आ वाली वैल्यू कितनी है 60। ठीक है, तो जे आप इंसीडेंट देखांगे आई, आओ जो R1 कितना आ रहा है अपने को 30 डिग्री, म्यू की वैल्यू कितनी गिवन है 1.5, आई कर सकते हैं, स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दो। ठीक है, जे आप स्नेल्स लॉ अप्लाई करांगे ऑन AB, स्नेल्स लॉ की बनू अपने को
साइन ऑफ I इज इक्वल टू 1.5 साइन ऑफ 30 तो कितना बन जू 1.5 साइन 30 हो जू 1/2 तो साइन I बन गया तो साइन I के इक्वल बन जूगा दैट वुड बी इक्वल टू 3/4 तो I के इक्वल बन जूगा दैट वुड बी साइन इनवर्स 3/4 के इक्वल बनूगा 48.5 डिग्री क्योंकि पहले पिछले क्वेश्चन च ही कीता सी अपने हुण अपने कोल एक कंडीशन आंदी है कि जे अपने कोल मिनिमम कंडीशन का केस है तो I E दे इक्वल हो जू तो E भी की हो जूगी 48.5 डिग्री ठीक है सिंपल खत्म R1 R2 पता लग गया I ते E पता लग गया हुण रह गया डेल्टा किवें कढांगे I प्लस E इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा I दी वैल्यू कितनी है 48.5 E दी वैल्यू 48.5 इज इक्वल टू डेल्टा प्लस 60 तो डेल्टा कितना जो 97 माइनस 60 that will be equal to 37 डिग्री तो अपने को एंगल ऑफ डेविएशन कितना जो सॉल्व करके that will be equal to 37 डिग्री तो ये अपने को बेसिक क्वेश्चंस हो गए थे 4-5 क्वेश्चंस हो गए 4 क्वेश्चन हो गए आई गेस ठीक है फिर ਆਪਾਂ थोड़ा ਜਿਹਾ आर्टिकल वाला पोर्शन करांगे फिर उस आर्टिकल ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ क्वेश्चंस करांगे सिंपल है वीडियो ਨੂੰ पॉज करो ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਠੀਕ है क्वेश्चन सिंपल कुछ खास नहीं है अपने को मिनिमम डेविएशन दी पोजीशन ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਾਇਆ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਾਇਆ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ नेक्स्ट अपने को आ जाऊगा कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म वाला टॉपिक आ जाऊगा तो हेडिंग अपने को नेक्स्ट वाली आ जाऊगी कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म्स दो पोजीशंस आणगियां दोनों डिस्कस करांगे ਆਪਾਂ जे कुछ पेंडिंग है तो नोट कर सकते हो तुसी वीडियो ਨੂੰ पॉज करके बैक करके वीडियो ਨੂੰ पॉज करके इट्स योर चॉइस बट ਚੱਜ ਨਾਲ समझ लियो the first अपने को कंडीशन आंदी है that is dispersion without deviation उन्हें दा मतलब समझो डिस्पर्जन ਹੁੰਦਾ स्प्लिट करना डेविएशन ਹੁੰਦਾ बेंड करना ठीक है तो ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ ਲਾਈਟ मतलब ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੋ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮਸ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕੀਤਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣੂਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਤਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕੀਤਾ this is A dash ਇਹਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ μ ਤੇ ਇਹਦਾ μ dash ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੋ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੁੱਠਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਬਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ कि लाइट इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ स्प्लिट कर रही है बट बेंड नहीं कर रही विदाउट बेंडिंग है ठीक है तो की कर रही है लाइट स्प्लिट कर रही है पर बेंड नहीं कर रही तो लाइट की कर रही है ध्यान देखो जे इस साइड ते अपने कोल प्रिज्म ना हुंदा तो लाइट ने आ जाना सी ठीक है बट लाइट की होगी इत्थे बेंड हो जाएगी लाइट बेंड होगी तो क्या है विदाउट बेंडिंग है तो जो इतने बाहर निकलूगी तो ये 7 कलर टूट जाऊगी तो लाइट वुड मूव लाइक दिस तो रेड हो जाए वायलेट हो जाए क्योंकि सब तो वध बेंडिंग ही होती है वायलेट की हुण लॉजिक समझो ਆਪਾਂ ਬੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੀਰੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਐਵਰੇਜ ਜੀ ਲਾਈਨ ਕੱਢਾਂਗੇ ਐਵਰੇਜ ਜੀ ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਨੇ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ तो येलो जो कलर जाऊगा दैट विल बी पैरेलल टू द ओरिजिनल लाइट जो येलो कलर इस चो पास हो रहा है दैट विल बी पैरेलल टू द ओरिजिनल लाइट तो इसलिए की हो जू पैरेलल हो जू जिस नाल की हो गया नो बेंडिंग जे पैरेलल है तो कोई बेंडिंग नहीं हो रही एंड लाइट की कर गई वाइट लाइट स्प्लिट भी कर गई तो अपने को सी वाइट लाइट जो 7 कलर्स स्प्लिट की एंड वो फाइनल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ
ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੇ ਪੈਰਲਲ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਵਿਦਆਊਟ ਬੈਂਡਿੰਗ ਲਾਈਟ ਕੀ ਕਰ ਗਈ, ਸਪਲਿਟ ਕਰ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋ। ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ ਪਾਰਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਇਸਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡੈਲਟਾ 1, ਦੂਜੀ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਇਸਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡੈਲਟਾ 2। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਬੈਂਡ ਫਸਟ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸੈਕੰਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਸਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਬੈਂਡ ਕਰਕੇ ਟੋਟਲ ਬੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਤੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ A small ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੈਲਟਾ 1 ਕਿੰਨਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, that would be a into mu minus 1 plus a dash into mu dash minus 1 is equal to 0। तो ये हो जो a into mu minus 1 is equal to minus a dash into mu dash minus 1। तो ये अपने को हो जाएगा रिजल्ट 4 bending to be 0। ठीक है, तो अपने को किसका रिजल्ट है, 4 bending to be 0। ਤੇ ਇੱਥੇ 네ਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਪੁੱਠੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਪੁੱਠਾ ਹੈ। ठीक है, नेगेटिव साइन की शो कर रहा है, सेकंड प्रिज्म इज इन्वर्टेड। मेंशन करांगे, नेगेटिव साइन शोज that second prism is inverted। ਤਾਂ ਪੁੱਠਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਐਂਗਲ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਐਂਗਲ ਆਫ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰੋ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਇਸ ਨੂੰ डायग्राम नोट करके इसका मैथमेटिकल पोर्शन नोट करो। अपने लिए ज्यादा जरूरी की है केड़ी चीज, जीरो है। तो फर्स्ट केस की अपने को डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, मतलब अपने को डिस्पर्जन हो रही है बट डेविएशन नहीं हो रही, डेविएशन नहीं हो रही तो बेंडिंग की है जीरो। तो बेंडिंग जीरो का केस आपने आवा लेता है। सेकंड केस इज द ऑपोजिट करांगे। सेकंड केस की करांगे आप डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, उसकी होगा स्प्लिटिंग नहीं होगी बट बेंडिंग हो जाएगी। देख लो कि सेकंड केस दी अपने को हेडिंग बनूगी, दैट वुड बी डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। तो अपने को क्या हो रहा है, बेंडिंग हो रही है विदाउट स्प्लिटिंग। तो स्प्लिट नहीं हो रहा बट बेंडिंग हो रही है। ठीक है, स्प्लिट नहीं कर रहा पर की कर रहा है, बेंड कर रहा है। तो किवें ड्रॉ करांगे देख लो। डेविएशन जगह ते आपां की लिखांगे डिस्पर्जन जीरो। नेगेटिव साइन नाल सेम चलूगा, वो तुसी देखोगे हुण भी। तो अपने को क्या होगा, एक बार डायग्राम देख लो। अपने को व्हाइट लाइट एंटर की, ठीक है, व्हाइट लाइट एंटर करी। जे अपने कोल इत्थे प्रिज्म ना हुंदा तां लाइट ने चले जाना सीगा। जिहड़ी व्हाइट लाइट एंटर कर गई वो की होगी, पहला टूट गई, स्प्लिट कर गई। सेकंड प्रिज्म ने की करता, उन्होंने कंबाइन करता सच दैट फाइनल स्प्लिटिंग नहीं हुई, फाइनल च कल्ली बेंडिंग हुई। हुण ध्यान नाल देखो, आ ओरिजिनल लाइट सी, ओरिजिनल सी लाइट रे, ठीक है। अपने को फाइनल वाली लाइट रे है जी वाइट लाइट है, ठीक है। हुण आ फाइनल वाली जी वाइट लाइट बन रही है, दैट इज नॉट पैरेलल टू द ओरिजिनल लाइट। तो की हो रहा है, अपने को बेंड हो रहे हैं बट जी इत्थे कलर स्प्लिटिंग हो रही सी, की होगी, खत्म होगी। तो पहले ने जिन्ना स्प्लिट किया सी ए ने, उन्ना सेकंड ने उसनु रीकंबाइन करता, तो रीकॉम्बिनेशन हो गया। रीकंबाइन करके की हो गया, कलर्स च जुड़ गए। तो लेट्स से इत्थे म्यू वी ते म्यू आर है, इत्थे अपने को म्यू डैश वी ते म्यू आर डैश है, ठीक है। डायग्राम ड्रॉ कर लियो। इस केस अपने को बेंडिंग हो रही है, तो केड़ी चीज जीरो है, डिस्पर्जन जीरो है। तो अपने को की है, डिस्पर्जन की है, एंगुलर डिस्पर्जन की है जीरो। तो जिन्ना एंगुलर डिस्पर्स किया फर्स्ट प्रिज्म ने, आ वाला जिन्ना एंगल डिस्पर्स किया, दूजे वाले ने उहदा रिवर्स करता, तो दूजे वाले ने कंबाइन करके उसनु टोटल डिस्पर्जन की करता जीरो। तो फर्स्ट वाले ने जिन्ने एंगुलर डिस्पर्स किया लाइट नू, वाइट लाइट नू, सेकंड वाले ने उसनु की करता, टोटल नू जीरो करता। हुण जे अपने कोल एंगल ए स्मॉल है,
ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ del v by del r ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ a into mu v minus mu r ਬਣਦਾ ਹੈ plus a dash into mu v dash minus mu r dash ਹੋਊਗਾ 0 ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a into mu v minus mu r ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਬਣ ਜਾਊਗਾ minus a dash mu v dash minus mu r dash ਆ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਅਗੇਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਹੈ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਵਰਟਡ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਦਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਸਪਰਜਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਬਟ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋਪ 8th ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਣਨੇ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਫਸਟ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੋਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖ ਲਓ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਫਲਿੰਟ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਰਾਊਨ ਤਾਂ ਕਰਾਊਨ ਗਲਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਉਹ ਲੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੈਜ਼ ਲੈਸਰ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਤੇ ਫਲਿੰਟ ਗਲਾਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਫਲਿੰਟ ਗਲਾਸ ਹੈਜ਼ more refractive index ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰਾਊਨ ਗਲਾਸ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ ਫਲਿੰਟ ਗਲਾਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਈ ਕੈਨ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕੇਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 2 ਡਿਗਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ a ਡੈਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ mu ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1.5 ਹੈ mu ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1.65 ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ a dash so that total deviation would be 0 ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ a dash ਦੀ so that total deviation would be 0 deviation 0 ਮਤਲਬ ਬਣੂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ deviation ਫਸਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਜਿੰਨੀ ਸੈਕੰਡ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਟੋਟਲ ਹੋਣੀ ਹੈ 0 ਤਾਂ 2 ਡਿਗਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ a into mu minus 1 plus a dash into mu dash minus 1 is equal to 0 ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜੂ 2 into 1.5 minus 1 plus a dash जो फाइंड करना अपने 1.65 minus 1 is equal to 0 तो अपने को जो 2 into 0.5 कितना जो 1 plus a dash into 0.65 is equal to 0 तो a dash के देख लो जो minus 1 by 0.65 तो इससे आंसर बन जाएगा अपने को 1 divided by 0.65 that comes out to be minus 1.538 डिग्री अगेन नेगेटिव साइन की शो कर रहे थे कि जो सेकंड प्रिज्म है वो पुट्ठा रखा हुआ है ठीक है दैट इज सेकंड प्रिज्म इज इन्वर्टेड इन शेप सिंपल जा क्वेश्चन है कुछ है नहीं खास नोट कर लो आराम नाल नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी इसी टाइप का होगा उसका अपन ने टोटल एंगुलर डिस्पर्जन फाइंड करना होगा दो प्रिज्म्स का कॉम्बिनेशन करके
ठीक है, सिंपल ਜਿਹਾ क्वेश्चन ਸੀਗਾ। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट ਆਪਾਂ ਨੇ फाइंड करना होगा, ਆਪਾਂ ਨੂੰ वैल्यूज ਦਿੱਤੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो म्यू वी इन्ना दिता है, म्यू आर दिता है ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1.55 लेट्स से, म्यू वी दिता है इस वास्ते डैश डैश कर लेने ਆਪਾਂ, म्यू आर दिता ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1.45। बस पहला मैं इन्हें स्पेस हटा दिए, तो अपन ने कैलकुलेट करनी होगी, कैलकुलेट टोटल एंगुलर डिस्पर्जन। तो टोटल एंगुलर डिस्पर्जन की काउंट करनी, कैलकुलेट करनी है। तो टोटल एंगुलर डिस्पर्जन की होगी डेल वी माइनस डेल आर ऑफ फर्स्ट प्लस डेल वी माइनस डेल आर ऑफ सेकेंड। जो 2 डिग्री ते 3 डिग्री छोटे छोटे एंगल्स ने, तो आप यूज करांगे फॉर्मूला a इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर प्लस a डैश इंटू म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश। हुण इत्थे ध्यान रखियो जीरो नहीं है, कैलकुलेट करनी है वैल्यू। तो a की वैल्यू कितनी है 2 डिग्री, म्यू वी कितना है 1.5 माइनस 1.45 प्लस a डैश कितना अपने को -3 डिग्री। इत्थे ध्यान रखना सी जेड़ा अपने को सेकंड प्रिज्म है वो इन्वर्टेड है, तो उत्थे क्या हो -3 डिग्री हो जाऊ इंटू 1.65 माइनस 1.55। बस बेसिक कैलकुलेशन है, कैलकुलेट कर लो, वी विल गेट अ आंसर। तो इट वुड बी 2 डिग्री इंटू 0.05 माइनस 3 इंटू 1.65 1.55 का बन जू 1.1 बन जू। तो ये बन जूगा अपने को 2 इंटू 0.5 कितना 0.1 बन गया माइनस 0.3 बन गया, तो आंसर बन गया 0.2 डिग्री। तो अपने को दिस इज total angular dispersion produced by the combination of two prisms। ठीक है, तो इसमें अपने नाल की हो गया आज वाला टॉपिक कंप्लीट विद न्यूमेरिकल्स। ठीक है, बाकी आप कल वाला क्वेश्चन करके चैप्टर थोड़ा सारा कंप्लीट हो जाऊगा। रेनबो वाला आर्टिकल है प्लस बुक वाले क्वेश्चंस कराऊंगा कल। हुण आराम नाल वीडियो नू पॉज करो, जिदा जिदा पेंडिंग है नोट करो, फिर वीडियो एंड करिए आप।